प्रोसेस था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो 5 प्रोसेस था इसको क्या बोला जाता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली 5 है, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक। सीरियली चलता है हमेशा। पहला स्टेप होता है प्लानिंग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग, फिर है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर है? तो पहला जो स्टेप है प्लानिंग, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, एडवांस में सोचते हैं फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर कैसा होगा, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ये सब कुछ के बारे में हम सोचते हैं और फ्यूचर के बारे में प्लान्स बनाते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए। तो कोई भी मैनेजमेंट स्टार्ट होता है प्लानिंग से। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी मैनेजमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हमको मैनेज करना है तो उसका पहला स्टेप होता है प्लानिंग, जहां पे हम एक टारगेट सेट करते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा या हम फ्यूचर में क्या चीज अचीव करना चाहते हैं। जैसे अभी क्लास 12 का पढ़ाई शुरू हुआ तो क्लास 12 के स्टार्टिंग में देखना हम एक टारगेट जैसे सेट किए कि हम लोग बिजनेस स्टडीज में 95 स्कोर करना चाहते हैं या हम बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं। तो ये क्या है, दिस इज प्लानिंग, ये प्लानिंग है। हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और अपना ऑब्जेक्टिव, अपना टारगेट सेट कर रहे हैं और उसके हिसाब से साल भर हम मेहनत करेंगे क्या करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग पहला स्टेप है जहां पे ऑब्जेक्टिव सेट होता है और फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करता है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का और लास्ट में चेक किया जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव सेट हुआ था वो अचीव हुआ या फिर नहीं। क्लियर है? ये स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। Planning refers to deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who is going to do it. तो सब हमारे क्वेश्चन का आंसर करता है प्लानिंग। व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज गोइंग टू डू इट, मतलब कौन करेगा। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन आज हम कहां हैं, वेयर वी स्टैंड टुडे, एंड वेयर वी वांट टू रीच। तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग वो गैप जो है, क्या गैप है, आज हम कहां हैं और हम कहां पहुंचना चाहते हैं, इसके बीच में जो गैप है उसका रोड मैप बनाता है, उसका रास्ता बनाता है प्लानिंग कि उस चीज को कैसे अचीव किया जाएगा। जैसे क्लास 11th में बीएसटी में 70 मार्क्स आया है, हम क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम से बीएसटी में 100 लाना चाहते हैं। तो वेयर वी स्टैंड टुडे, आज हम कहां हैं, आज हम 70 मार्क्स में हैं। एंड वेयर वी वांट टू रीच, हम कहां पहुंचना चाहते हैं, हम 100 मार्क्स पे पहुंचना चाहते हैं। तो प्लानिंग हेल्प करता है हमको 70 से 100 तक लेकर जाने में, वो रास्ता बनाता है जिससे हम 70 से 100 तक पहुंच पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, एवरी मैनेजर स्टार्ट्स विद डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव ऑन एंटरप्राइज एंड हाउ टू अकम्प्लिश दिस ऑब्जेक्टिव। तो हर मैनेजर पहले सोचता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे हम लोग अकम्प्लिश करेंगे, कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, प्लानिंग इज द बेस फॉर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब अगर प्लानिंग नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कोई काम का नहीं है, क्योंकि अगर हम प्लान ही नहीं बना रहे कि फ्यूचर में हम क्या अचीव करना चाहते हैं तो फिर हम उसको अचीव करने के लिए कोशिश भी नहीं करेंगे, है ना। तो स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव सेट करके प्लानिंग से और फिर प्लानिंग के बाद बाकी सारे जो फंक्शंस है वो फॉलो होता है। क्लियर है? तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग। कीवर्ड्स में हाईलाइट कर रहा हूं। सबसे पहला, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन। दूसरा,
प्लानिंग करता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू इट. Planning bridges the gap between where we stand today and where we want to reach. Every manager starts in advance by setting objective and how to achieve the objective. Planning is the base for all other functions of management. Clear है? So this is the first function, planning. Next आता है organizing. Organizing में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको अपना अपना ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑथोरिटीज, ये सब कुछ असाइन होता है. सबको बताया जाता है किसका क्या काम है, किसका क्या ऑब्जेक्टिव है, किसका क्या ड्यूटी है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. ये सब कुछ डिसाइड होता है और इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ सम फंक्शंस और ऑन द बेसिस ऑफ सम डिपार्टमेंट. जैसे कोई प्रोडक्ट के हिसाब से हम डिपार्टमेंट बना दिए, प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट बी डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट सी डिपार्टमेंट, या फिर फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट बना दिए, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो डिपार्टमेंट बनाना और उसके अंदर सब डिपार्टमेंट्स बनाना, ये सब किसके अंदर आता है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर. ठीक है, देखना. आफ्टर सेटिंग अप प्लान्स, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर is to organize the activities and establishing an organizational structure. ये organizational structure क्या होता है? Organization को divide करना into departments and sub departments, either on the basis of the functions or on the basis of the product. ठीक है. Next, setting up an organizational structure means deciding the framework of working, how many units मतलब department, and how many sub units or departments are needed. तो कितना डिपार्टमेंट या सब डिपार्टमेंट का जरूरत है वो डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में. हाउ मेनी पोस्ट और डेजिग्नेशंस आर नीडेड, क्या क्या पोस्ट रहेगा, किसका क्या पावर रहेगा, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, कैसे हम ऑथोरिटी मतलब पावर है ना, और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पता होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी. ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन में किसका क्या पावर होगा, किसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, ये सब कुछ डिसाइड करना बेसिकली कम्स अंडर ऑर्गेनाइजिंग. क्लियर है. तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या आता है? सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना. कैसे बनेगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? डिपार्टमेंट और सब यूनिट्स में डिवाइड करने के बाद. ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से पोस्ट में रहेगा डिसाइड करना, किसका क्या ऑथोरिटी रहेगा और किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. क्लियर है. दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग. ये क्या है? हमारा सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट आता है स्टाफिंग. स्टाफिंग थर्ड स्टेप है. स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप और थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है? स्टाफिंग में एम्प्लॉय को काम पर रखना, उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करना, उसका प्रमोशन, उसका प्रॉब्लम सुनना, उसका सुनवाई करना, बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू द स्टाफ. एम्प्लॉय से रिलेटेड सब कुछ जो है कहां आता है? अंडर स्टाफिंग. इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग. रिक्रूटिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट डालना और एम्प्लॉयज को बुलाना, उसमें से बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना, उसको काम पर रखना, उसको काम समझाना, असाइनिंग देम ड्यूटीज, और अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, और जो उनको प्रॉब्लम है उसका सुनवाई करना. ग्रीवेंसेस मतलब उनको जो भी प्रॉब्लम्स है, कंप्लेंट्स है, उसको सुनना और उसको ठीक करना. तो बेसिकली यहाँ पे एवरीथिंग रिलेटेड टू एम्प्लॉयज आता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट डाल के एम्प्लॉय को बुलाना, सिलेक्ट करना, अपॉइंट करना, काम ड्यूटी देना, काम समझाना, अच्छा रिलेशन मेंटेन करना और उनके कंप्लेंट्स का सुनवाई करना, कंप्लेंट्स को सुनना. ये सब आता है अंडर स्टाफिंग. इट ऑल्सो इंक्लूड्स, और क्या आता है इसके अंदर? ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग. टाइम टू टाइम उनका ट्रेनिंग करवाना. ठीक है.
डिसाइडिंग देयर रेम्यूनरेशन, कितना रुपया लेंगे, सैलरी डिसाइड करना उनका, उनको प्रमोशन कैसे मिलेगा, सैलरी कैसे बढ़ेगा, एक्सेट्रा। ये सब कुछ किसके अंडर आता है? दिस कम्स अंडर द स्टाफिंग फंक्शन। बेसिकली एम्प्लॉय से रिलेटेड सब कुछ कम्स अंडर स्टाफिंग। ठीक है, क्लियर है ये? तो अब क्या क्या हो गया, प्लान बना लिए, सब ऑर्गेनाइजिंग कर लिए, सारा रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट सब बना लिए, एम्प्लॉयज को लाकर काम पर रख लिए, काम समझा दिए। अभी तक काम होना शुरू नहीं हुआ है, अभी एक्चुअल में काम करना शुरू होगा। कौन से फंक्शन में? चौथे फंक्शन के अंदर, दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है? मैनेजर देखता है कि सब एम्प्लॉय ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, उनको डायरेक्शंस देता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है अगर वो लोग ठीक से काम नहीं करेंगे तो। ठीक है, देखना, वंस द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड देयर इज अ नीड टू इंस्ट्रक्ट देम, उनको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देने का जरूरत है। अगर हम अच्छे से इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तो एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करेगा। एंड गेट द वर्क डन, उनको इंस्ट्रक्शन देकर काम करवाना जरूरी है, और काम करवाने को बोलते हैं डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉयज बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग देम, सुपरवाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉय एंड कम्युनिकेटिंग विथ देम। तो क्या क्या है? उनको मोटिवेट करना, उनको सुपरवाइज करना, उनके साथ बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, ये सब आता है अंडर डायरेक्टिंग। मैनेजर एक्ट एज अ लीडर एंड गाइड देम टू राइट डायरेक्शन। तो एक मैनेजर क्या है? एक लीडर के जैसा है जो गाइड करता है अपने एम्प्लॉयज को। चार चीज आता है डायरेक्टिंग के अंदर। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड्स, पहला सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा कम्युनिकेशन, और चौथा आता है लीडरशिप। इसको एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग भी बोलते हैं। आगे चल के डायरेक्टिंग पूरा एक चैप्टर बनेगा, वहां पे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। क्लियर है ये? तो दिस फोर इज कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में क्या हो रहा है? हम एम्प्लॉय से काम करवा रहे हैं। ठीक है, कैसे? उनको इंस्ट्रक्ट करके, उनको गाइड करके, सुपरवाइज करके। ठीक है, लास्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है? हम चेक करते हैं कि जैसा हमारा प्लान्ड परफॉर्मेंस था, एक्चुअल परफॉर्मेंस वैसा हुआ या फिर नहीं। जैसे हम प्लान किए थे कि हम 95 स्कोर करेंगे, अब सीबीएसई रिजल्ट आया और हम 82 स्कोर की, तो कितना का डिफरेंस है? 13 का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को बोलते हैं डेविएशन। दिस 13 इज कॉल्ड एज डेविएशन। और ये जो डेविएशन है 13 का, हम रीजन फाइंड आउट करते हैं कि ये डेविएशन क्यों हुआ, और उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं, सो दैट फ्यूचर में वो डेविएशंस फिर से ना हो। ठीक है, देखना, दिस इज द लास्ट फंक्शन of manager. In this function, managers try to match the actual performance with the planned performance. Actual performance को compare करते हैं किसके साथ? Planned performance के साथ. And if there is no match between both, then managers try to find out the reason of deviation. अगर deviation होता है तो फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ डेविएशन एंड सजेस्ट करेक्टिव एक्शंस। तो कंट्रोलिंग में क्या हो रहा है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहा है प्लान परफॉर्मेंस के साथ और देख रहा है कि डेविएशन कितना है, और अगर डेविएशन बहुत ज्यादा है तो हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, उसको ठीक करते हैं, सो दैट डेविएशंस जो है फ्यूचर में रिपीट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, controlling function refers to all the performance measurement, performance को measure करना, and follow up actions that keep the actual performance on the path of the plan. तो controlling से क्या होता है? क्योंकि हम परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहा, उससे क्या होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है
प्लान्ड के हिसाब से नॉर्मली किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। तो देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर? एक और टॉपिक हम देखेंगे फटाफट से, बहुत इजी है वो टॉपिक, नाम है उसका फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। एक ही बात होता है, इसमें बहुत कॉमन पॉइंट्स है जो बहुत जगह आगे चल के बुक में रिपीट होने वाला है, क्योंकि हम पूरा 8 चैप्टर में मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, तो मैनेजमेंट के फीचर्स जो है बार बार रिपीट होंगे। तो एक बार अगर हम अच्छे से समझेंगे तो आगे चल के वो बहुत काम में आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब मैनेजमेंट हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखना, मैनेजर्स ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजर का एम होता है हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट हमेशा किया जाता है कुछ प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। जैसे मेरा टारगेट है कि मैं सेल्स को 10 करोड़ करना चाहता हूं, तो फिर मैं मैनेजमेंट करूंगा क्या करने के लिए? सेल्स को 10 करोड़ तक ले जाने के लिए। तो मैनेजमेंट हमेशा होता है एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, दैट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट यूनाइट्स मतलब यूनिटी, है ना, यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल्स। तो मैनेजमेंट कोशिश करता है कि कैसे सारे एम्प्लॉइज मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम करें, और वो डायरेक्शन कौन सा है? अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्लियर है? नेक्स्ट जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है तो 1000 जगह आएगा पूरे बुक में, बहुत जगह रिपीट होने वाला है ये, दैट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह इसका जरूरत है। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग, कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो वहां पे मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर जगह मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो क्योंकि मैनेजमेंट का जरूरत हर जगह पड़ेगा, इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज परवेसिव। ठीक है, क्लियर है? परवेसिव मतलब रिक्वायर्ड एट एवरी प्लेस। देखना, मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड in all types of organization, in all department and at all levels. क्लियर है? तो हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे, टॉप, मिडिल, लोअर, हर लेवल पे मैनेजमेंट का जरूरत है। मैनेजमेंट रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर बिग और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सबको मैनेजमेंट का जरूरत है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग करता हो, सर्विस देता हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिट के लिए काम करता हो, सबको मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा। इसलिए मैनेजमेंट को बोला गया है परवेसिव। क्लियर है ये? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी मतलब मिनी, तो बोलता है मैनेजमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, मतलब सिर्फ एक चीज नहीं है मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे चीजों को मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे बेसिकली 3 चीजों के बारे में बताया है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और आगे नेक्स्ट स्लाइड में एक और है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो क्या क्या चीज मैनेज करना, सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क मतलब काम को मैनेज करना, पीपल मतलब लोगों को मैनेज करना। ठीक है, देखना, ऑल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू परफॉर्म सम बेसिक टास्क और गोल्स। मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम्स एट अचीविंग गोल्स और टास्क। तो हर ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई गोल अचीव करने के लिए ही बना होता है, और मैनेजमेंट कोशिश करता है उस गोल्स को अचीव करने में।
मैनेजमेंट मेक्स श्योर दैट वर्क इज अकम्प्लिश्ड, काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये हो गया पहला पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब काम को मैनेज करना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक गोल्स को अचीव करने के लिए बना है और मैनेजमेंट उस गोल्स को अचीव करने का कोशिश करता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्लियर। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना, अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना। पीपल रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ा एसेट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। अगर हमारे एम्प्लॉयज अच्छे हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल बनेगा। ठीक है। मैनेजमेंट हैज टू गेट द टास्क अकम्प्लिश्ड टू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। तो मैनेजमेंट को क्या करना होता है, मैनेजमेंट को काम करवाना होता है, किससे, अपने एम्प्लॉय से। और कैसे उनसे हम काम करवाएंगे, उनके स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बना के, मतलब वो जिस काम में अच्छे हैं उनको वैसा काम देंगे, और वीकनेस इररिलेवेंट मतलब जो काम में वो कमजोर है उसको बेहतर करने का और कोशिश करेंगे। तो वीकनेस मतलब जिस काम में एम्प्लॉय अच्छा है, सॉरी, स्ट्रेंथ मतलब जिस काम में एम्प्लॉय अच्छा है, और वीकनेस मतलब जिस काम में एम्प्लॉय वीक है या खराब है। ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजिंग पीपल हैज टू डायमेंशंस। पहला, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिविजुअल नीड्स, एक एम्प्लॉय का क्या जरूरत है उसका देखना, और दूसरा पूरे ग्रुप का क्या नीड है उसको भी पूरा करना। जैसे एक एम्प्लॉय को सैलरी चाहिए टाइमली, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है। ग्रुप में कोई और डिमांड हो सकता है, जैसे अच्छा वर्क कल्चर चाहिए। तो ये सब देखना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि एम्प्लॉयज इंडिविजुअली क्या चाहते हैं और एम्प्लॉयज इन अ ग्रुप क्या चाहते हैं, और दोनों को ही फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर है। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसके अंदर 3 पॉइंट है। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा आता है इसके अंदर दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है। देखना, ऑपरेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट, सामान खरीदना एक ऑपरेशन है, सामान को कन्वर्ट करना इनटू फिनिश गुड्स और उसको बेचना, सब कुछ एक एक ऑपरेशंस है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब क्या तुमको बताता हूं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल विल बी इक्वल टू मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है। तो ऑपरेशंस को मैनेज कैसे करेंगे, जब हम वर्क को और पीपल को ठीक से मैनेज करेंगे तो ऑपरेशंस ठीक से मैनेज होगा। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग, क्या चीज का मिक्सिंग है, मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो हम पहला पॉइंट पढ़े थे, विथ द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को मिक्स करेंगे तो बनेगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। क्लियर। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो फटाफट से मैं बता देता हूं इसको। मल्टी डायमेंशनल में 3 पॉइंट रहा। पहला हुआ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा हुआ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा हुआ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये तो बहुत बार आएगा हमारे सिलेबस के अंदर। कंटिन्यूअस का मतलब होता है समथिंग विच हैज नो एंड, नेवर एंडिंग प्रोसेस। प्लानिंग से शुरू होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर स्टार्ट हो जाता है प्लानिंग। तो ये जो सर्कल है घूमता ही रहेगा, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है। देखना, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस और अ नेवर एंडिंग फंक्शन। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजर परफॉर्म कंटिन्यूअसली, सारा फंक्शन कंटिन्यूअसली परफॉर्म किया जाता है। मतलब शुरू होता है प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और फिर से आ जाता है कहां पर, प्लानिंग में। बात समझ में आ रहा है। तो ये सर्कल घूमता ही रहेगा, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्लियर। नेक्स्ट, ये रिपीट हो गया क्या, पॉइंट नंबर 4 तो ऑलरेडी हो गया था, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस।
चलो ये रिपीट है, इसको छोड़ देते हैं एक बार, है ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब मैनेजमेंट एक आदमी का काम नहीं है, एक पर्सन का काम नहीं है, पूरा बहुत सारे लोगों को कंबाइंडली हमको संभालना होता है, मैनेज करना होता है। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ एक्टिविटी विच इज डन बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को हमको जो है मैनेज करना होगा। जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे, उतना ज्यादा मैनेजमेंट का नीड होगा। जितना कम एम्प्लॉयज होंगे उतना कम मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, देखना, मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल involved in managerial activities. Each individual performs his or her role at his or her department. So it always refers to group efforts and not the individual efforts. जैसे कि एक क्रिकेट होता है, क्रिकेट में कभी भी कैप्टन आई वॉन द मैच नहीं बोलता, वो क्या बोलता है, वी वॉन द मैच। तो ये जो वी वर्ड है ये दिखाता है कि ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये ग्रुप स्पोर्ट्स है, टीम स्पोर्ट्स है, इंडिविजुअल आदमी का नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब चेंजिंग, डायनामिक मतलब समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग इज कॉल्ड एज डायनामिक। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें बदल रही है। पहले जमाने में जैसे बिजनेस किया जाता था, आज मॉडर्न तरीका बिजनेस करने का बहुत ज्यादा बदल चुका है, और आज जैसे बिजनेस किया जाता है क्या पता फ्यूचर में वो सब बदल जाए, राइट। तो हमको अपने आप को डायनामिक बनाना पड़ेगा। डायनामिक का मतलब क्या है, सिचुएशन के हिसाब से, चेंजिंग नीड्स के हिसाब से अपने आप को चेंज करना। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, मतलब मैनेजमेंट अपने आप को चेंज करता है एज पर द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। मार्केट में सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, ये सब कुछ चेंज हो रहा है, और इन सब के चेंज के वजह से इसका इम्पैक्ट आता है बिजनेस के ऊपर, और मैनेजमेंट को इसको टेक केयर करने के लिए अपने आप को डायनामिक बनाना पड़ेगा। डायनामिक मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल पाना। ठीक है, देखना, मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस, मैनेजमेंट को चेंजेस करना पड़ेगा इन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहा है उसके हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदल पाएंगे तो वी विल बिकम आउटडेटेड, हम पुराने हो जाएंगे। तो अपने आप को बदलना ही सॉल्यूशन है। तो बिजनेस को भी चेंजिंग एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। द एक्सटर्नल एनवायरमेंट सच एज सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी या टेक्निकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल एनवायरमेंट हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। इन सबका बहुत ग्रेट इन्फ्लुएंस है मैनेजमेंट में। आज जैसे इलेक्शंस है तो इलेक्शन का बहुत ह्यूज इंपैक्ट है बिजनेसेस के ऊपर। हमारे आसपास जीडीपी कितना है कंट्री में, इन्फ्लेशन कितना है, सोशल कंडीशंस कैसा है, सोसाइटी क्या सोचता है, इन सब बातों से बिजनेस में फर्क पड़ता है। क्लियर है, नेक्स्ट, as changes taking place in the environment, same are implemented in organization to survive in the competitive world। तो बोल रहा है कि कोई भी चेंजेस आता है एनवायरमेंट में तो वो चेंजेस को बिजनेस में भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। मतलब अगर हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे तो हम क्या होंगे, हम बंद हो जाएंगे, बिजनेस क्लोज हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट लास्ट फीचर है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या है, समथिंग विच कैनॉट बी सीन, कैनॉट बी टच्ड बट ओनली कैन बी फेल्ट। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। क्या मैनेजमेंट को देख सकते हो, नहीं। क्या मैनेजमेंट को छू सकते हो, नहीं। क्या मैनेजमेंट हो रहा है महसूस कर सकते हो, यस। मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट।
ठीक है, देखना, मैनेजमेंट फंक्शंस कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट by seeing the orderliness and coordination in the working environment. तो जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट वो कितना क्लियर है, कितना कोऑर्डिनेटेड है, कितना प्रॉपरली काम कर रहा है, उससे पता चलता है कि कितना अच्छा मैनेजमेंट है. क्लियर. तो दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. तो हम लोग क्या क्या पढ़े आज के क्लास के अंदर? 2 टॉपिक पढ़े. पहला हो गया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शन 5 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. फिर हम पढ़े फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और फीचर्स कितने हैं? 7 फीचर्स हैं मैनेजमेंट के. क्लियर है. तो ये वीडियो के अंदर इतना में रुकेंगे. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर के अंदर. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना चैनल को. ऐप को जरूर से डाउनलोड करना. वहां पे तुमको नोट्स और वीडियो सब कुछ डिटेल में मिलेगा. ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. थैंक यू एंड बाय बाय.